Hey everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So 31st मार्च लास्ट डेट है ITR फाइल करने की विद द लेट फीस फॉर फाइनेंशियल 2021। ये हम सबको पता है और उसी की वजह से थोड़ी पैनिक सिचुएशन भी हो रही है। बट डू यू नो कि अगर हम ये ITR फाइल नहीं कर पाते 31 मार्च तक तो क्या होगा, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं 31 मार्च तक तो पोर्टल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम ITR विद द लेट फीस भी नहीं फाइल कर पाएंगे। बट अब हमें इसके साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि बाय एनी चांस अगर रिटर्न फाइल करनी रह गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको ये पता है कि किसी भी चीज़ के होने या नहीं होने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं तो आपके लिए एक्शन लेना ईजी हो जाता है। अगर आपको पता लग गया कि ITR फाइल नहीं फाइल करने से ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी है तो आपके लिए शायद इतनी पैनिक सिचुएशन ना रहे। तो इसलिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अगर नहीं फाइल कर रहे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इंश्योर कर ले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है जिससे कि आगे आने नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, अगर 26 AS या AIS के थ्रू ये डेटा मिलता है जिसके थ्रू ये पता लगता है कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटीज़ थी। फॉर एग्जाम्पल आपका 194J में TDS कट रहा है, आपका लेट्स से 30 लाख रुपीज़ की इनकम थी और आपका 10% TDS ही कटा हुआ है तो बैलेंस 20% बिकॉज आप 30% में फॉल कर रहे हो। प्रेजेंटिव की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो एओ को ये डाउट हो सकता है कि आपके ऊपर इनकम स्केपिंग असेसमेंट लगाई जाए क्योंकि उसको ये लगेगा कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी थी जो आपने पे नहीं करी, आपने अपनी इनकम छुपाई है। तो इसी वजह से आपके ऊपर इनकम स्केपिंग असेसमेंट लग सकती है, आपके ऊपर नोटिस भी सर्व हो सकता है। साथ में सेक्शन 148 के थ्रू भी रिटर्न फाइल करने के लिए एओ आपको बोल सकता है जिसके थ्रू आप आगे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट उसके साथ पेनल्टी के लिए भी रेडी रहे। फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब कि जो उसकी तरफ से एओ की तरफ से आपके पास लेटर्स आएंगे उनका आपको रिप्लाई करना और टाइमली एक्शन लेना, तभी आप इस सिचुएशन से बच पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस समझते हैं। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आप 31 मार्च के बाद उस रिफंड को किसी भी सूरत में नहीं ले पाएंगे बिकॉज अब ITR नहीं फाइल कर पाएंगे। रिफंड लेने का हमारे इंडियन कंट्री में एक ही ऑप्शन है। मैं इनकम टैक्स रिफंड की बात कर रही हूँ कि आप ITR फाइल करके उस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस, अगर आपके कुछ ऐसे कैपिटल लॉसेस थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर बिजनेस लॉस, उसको अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो एक समझने वाला पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि उसको आप बिलेटेड रिटर्न के थ्रू भी वैसे भी नहीं उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बट अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी थी, आप उसको रिवाइज करने का सोच रहे थे बिफोर 31 मार्च और वो रह जाता है तो भी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसी केस को लेकर मैंने पिछले कुछ टाइम में 2 से 3 महीने के अंदर बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे लोगों को प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे लॉसेस हुए थे और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए तो आज वो सेट ऑफ भी नहीं कर पाए लॉसेस को। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी लॉसेस है कैरी फॉरवर्ड जब भी हो सकते हैं जब आप टाइमली रिटर्न भरते हैं। तो अगर रिवीजन का केस है तो बात अलग है, वो रिवीजन भी आप 31 मार्च तक ही कर सकते हैं अनटिल अनलेस डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होती है। तो लास्ट कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते और आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी थी रिटर्न फाइल करने की, उस एप्लीकेबिलिटी को कैसे जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका TDS 50,000 से ज़्यादा कटा हुआ था पिछले साल तो उस केस में आपके ऊपर हायर TDS के प्रोविजंस आ जाएंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हायर TDS के क्या प्रोविजन है। बट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देती हूँ, हायर ऑफ दीज टू मीन्स फर्स्ट 5%, सेकेंड डबल ऑफ द एप्लीकेबल TDS रेट। तो अगर आप नहीं करते तो इस प्रोविज़न को भी आपको बियर करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि अगर आप टाइमली अपनी ITR नहीं फाइल करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।